आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं पास्टर सतवंत आपका नई वाचा संगति में स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं भले चंगे होंगे और आज आपके साथ एक विशेष वचन मैं बांटने जा रहा हूं जो आपको मिलेगा मरकुस का सुसमाचार, उसका 2 अध्याय, उसकी 13-14 आयत में, और हम जरूर उसके साथ कुछ और आयतों पर भी मनन करेंगे। खुदावन हमारी सहायता करे। यहां पर लिखा है, वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई। यहां पर देखते हैं यीशु मसीह एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान की ओर गए हैं। विशेष करके जो स्थान है वो कफरनहूम है। यीशु मसीह कफरनहूम में आ गए हैं और वहां बाइबल कहती है कि एक बड़ी भीड़ यीशु का पीछा कर रही थी। हालेलुया। बाइबल बताती है जहां जहां यीशु मसीह जाते थे एक बड़ी भीड़ सदा उनके पीछे जाती थी। आज भी जहां जहां यीशु है वहां एक बड़ी भीड़ यीशु का पीछा कर रही है। और आगे लिखा, वह उन्हें उपदेश देने लगा। क्या देने लगा? हालेलुया। सो हम यहां देखते हैं जो टीचिंग्स हैं, जो शिक्षाएं हैं, वो यीशु मसीह की सेवकाई का एक बहुत बड़ा भाग थी। जीसस इज ऑलवेज टीचिंग पीपल। ये सिर्फ चमत्कारों के बारे में नहीं है। कुछ लोगों को लगता है प्रभु यीशु सिर्फ चमत्कारों के बारे में है, द्वार खुलने के बारे में है। जी नहीं, ये इसके बारे में है कि हम उसकी शिक्षाओं को समझकर वैसे बने जैसा वो चाहता है। हालेलुया। सो वो उपदेश देने लग गया। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा। किसको बैठे देखा? बाप का नाम भी है। हलफई का पुत्र लेवी चुंगी पर बैठे देखा, क्योंकि वो चुंगी लेने वाला था, और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। सब मेरे पीछे कहें, मेरे पीछे हो ले। आज का मुख्य शीर्षक यही है, मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज इस कलाम के द्वारा आप हमसे बात करें और हम इसे समझें और इसकी गहनता को समझें, इसकी गहराई को समझें, और हम योग्य बने कि इस बुलाहट के अनुसार चल पाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। और यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो ले, और बाइबल कहती है और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, मत्ती का सुसमाचार 9 अध्याय, उसकी 9वीं आयत को भी हम देखेंगे। थोड़ा और इस बारे हमें सफाई मिल जाएगी। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को मैसूल की चौकी पर बैठे देखकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। आमीन। और 10वीं आयत में लिखा है, जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से मैसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने को बैठ गए। आमीन। कुछ और आयतों को देखेंगे। लूका का सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसकी 27 आयत। 5वां 27 आयत। इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और लूका कहते हैं, ध्यान से सुनिए लूका जी क्या कहते हैं, तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा बोझ दिया। और फिर वही बात कि बहुत सारे चुंगी लेने वाले पापी मनुष्य उसके साथ आकर खाने को बैठे, और बाइबल कहती है ये एक बड़ी भीड़ थी। आमीन। कितनों को समझ आया? क्या नाम है इस व्यक्ति का? मती। पहले क्या पढ़ा आपने? लेवी। लेवी और मती जो हैं वो एक ही मनुष्य हैं। हालेलुया। सब कहें एक ही मनुष्य हैं। हमें एक बात समझने की आवश्यकता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बात कहकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। हर एक चेला मसीही है। मेरे पीछे कहें, हर एक चेला मसीही है, पर हर एक मसीही चेला नहीं है। हो सकता है। हालेलुया। एवरी डिसाइपल इज कॉल्ड क्रिश्चियन, बट नॉट एवरी क्रिश्चियन इज अ डिसाइपल। और क्योंकि अंतर है, कुछ लोगों ने ये नाम सिर्फ धारण कर लिया है और इसलिए हम उनको कहते हैं नामधारी मसीही, पर कुछ लोग सच में यीशु को ग्रहण कर कर उसको अपना प्रभु मानकर उसके पीछे हो लेते हैं, वही शिष्य बनते हैं। यीशु ने कहा, जितने मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे? अपना इनकार करे, अपना क्रूस उठाएं और प्रतिदिन मेरा पीछा करें। क्योंकि बाइबल बताती है एक बड़ी भीड़ सदा यीशु मसीह के पीछे चला करती थी।
और उस बड़ी भीड़ में विचित्र प्रकार के लोग हुआ करते थे। मैं हमेशा इनको 3 कैटेगरीज में रखता हूं, 3 भागों में बांटता हूं। एक वो जो ये देखने आते थे क्या हो रहा है, और ऐसी भीड़ आज भी कलीसियाओं में आती है कि नहीं आती, है ना। सबको एक व्यक्ति जाएगा दौड़कर, बाकी भी खड़े हो जाएंगे। मैंने देखा एक चौक में कुछ पड़ा हुआ था नीचे, एक व्यक्ति बस जाकर उसको देखने लग गया। दूसरे ने देखा कि यार ये क्या देख रहा है, मैं भी देखता हूं जाके। उसने भी बाइक रोकी, वो भी देखने लग गया, कार भी रोक गई, सब देखने लग गए, और अंत में पता लगा वहां कुछ था ही नहीं। वो व्यक्ति थोड़ा यहां से ढीला था, वो बस देख रहा था। सो लोगों को वो देखना है जो दूसरे देख रहे हैं, और इसलिए जब लोग यीशु के पीछे भागे तो कुछ लोग ये क्यों भागे, हम भी भागकर देखते हैं, क्योंकि देखना है। आंखों को हमेशा देखना है, ये आंखें जो हमेशा देखते रहती हैं, और इसके कई उदाहरण हमें कलीसियाओं में मिल जाते हैं। जैसे ही वो गेट खुलेगा सब उधर देखेंगे। सो मनुष्य को देखने की लालसा बनी ही रहती है। तो ये वो लोग थे जो देखने के लिए आते थे। फिर दूसरी कैटेगरी जो तर्क वितर्क करने आती थी। अच्छा चंगाई करिए, ये कौन है चंगाई करने वाला, अच्छा पापियों को क्षमा कर रहा है, इसको किसने अधिकार दिया, ये तो ईश्वर निंदा है। सिर्फ तर्क वितर्क करने के लिए कुछ लोग सिर्फ देखने आते हैं, कुछ लोग सिर्फ निंदा करने आते हैं, क्रिटिसाइज करने आते हैं। और ये कलीसियाओं में भी होता है। जब हम भी प्रचार करने जाते हैं, और जब मैं गया देखने आए कुछ लोग, हाँ उन्होंने बताया था अच्छे पास्टर देखेंगे। कुछ लोग जांचने आए, कलाम सुन के जांचते हैं कैसा है। पर कुछ लोग जो तीसरी कैटेगरी सही वाली, वो कुछ पाने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको पता है मुझे उससे कुछ प्राप्त हो सकता है। तो यीशु के पीछे ये भीड़ बनी रहती थी, जो 3 प्रकार की भीड़ थी। एक देखने आते थे, एक आलोचना जांच पड़ताल वाले, और एक सच में प्रभु जानकर उससे कुछ प्राप्त करने आते थे। और इसलिए कलाम कहता है बड़ी भीड़ यीशु के पीछे रहा करती थी। यदि मत्ती की बात सुने, मेरे साथ खोलिए, इससे पहले कि मैं कलाम में पूरी तरह अंदर जाऊं, हमें समझने की आवश्यकता है। मत्ती का 8 अध्याय, 9वें अध्याय में हम देखते हैं मत्ती की बुलाहट है, पर 8 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे। कौन सी भीड़, बड़ी भीड़। तो हम देखते हैं एक बड़ी भीड़ सदा यीशु का पीछा किया करती थी। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं यीशु ने कोढ़ी को चंगा किया। उसके बाद हम एक सूबेदार के विश्वास को देखते हैं। याद है यीशु ने कहा था ऐसा विश्वास तो मैंने पूरे इजराइल में भी नहीं पाया। आमीन। और ये सुनकर वहां 10वीं आयत, ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उसने उनसे कहा, जो उसके, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। यीशु ने मत्ती को कहा है मेरे पीछे हो ले, पर यहां भी एक बड़ी भीड़ यीशु का क्या कर रही है, पीछा कर रही है। और आज कुछ लोगों को समझ नहीं आती ये बात, क्योंकि बड़ी सारी भीड़ इस बात को कह रही है कि हम यीशु का पीछा कर रहे हैं, पर क्या यीशु को इस बात का पता है कि सच में ये मेरे पीछे चलने वाले हैं। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। एक बड़ी भीड़ आज भी यीशु का क्या कर रही है। नाउ दे आर सेइंग दे आर फॉलोइंग जीसस। वो कह रहे हैं कि हम यीशु का पीछा करते हैं, पर क्या हम यीशु का पीछा जैसा वो चाहता है वैसा कर रहे हैं कि नहीं। और यहां पर भी एक बड़ी भीड़ जो है वो यीशु मसीह के पीछे आ खड़ी हुई है। आमीन। और 18वीं आयत की ओर देखिए विशेष। अब आप 14वीं आयत की ओर देखें तो वहां लिखा हो कि अनेकों रोगियों को यीशु ने चंगा किया। पर 18वीं आयत की ओर आपका ध्यान खींचूंगा। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक फिर से बड़ी भीड़, तो झील के उस पार जाने की क्या दी, उसने आज्ञा दी है, क्योंकि एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो ली है। तब एक शास्त्री ने उसके पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे। देखिए क्या बोल रहा है यीशु को, खुद आकर ये प्रभु के साथ एक वाचा बांध रहा है। खुद आकर ये प्रभु के साथ उस जगह तक जाने की बात, प्रभु जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा। अब यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की कोई जगह नहीं है। क्यों यीशु ने इसको ये कहा? वो तो साफ से कह रहा है, प्रभु मैं आपके पीछे आना चाहता हूं, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मैं आपकी शिष्यता में हम आपसे सीखना चाहता हूं, आपको गुरु बनाना चाहता हूं। पर यीशु ने उसके मन की बात जांच ली। मैं विश्वास करता हूं वो यीशु के पास कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए आया था, और लाभ यह था कि मुझे सर ढाकने के लिए कोई छत मिल जाए। यीशु ने कहा, तो अगर तू लाभ के लिए मेरे पास आ रहा तो मैं तुझे बता दूं, मनुष्य के पुत्र के पास यह सब देने के लिए नहीं है। अब अगला सवाल यह है, विल यू स्टिल फॉलो मी? यदि मैं तुझे ये सब ना दूं तो क्या तू मेरा पीछा करेगा?
मैं बताऊं, ये सवाल आज यदि कलीसियाओं को पूछ लिया जाए, 70 से 80% जो भीड़ है वो गायब हो जाएगी। यदि मैं तुमको लाभ ना दूं, यदि मैं तुम्हें आशीष बरकत ना जो तुम मांगते हो, तो क्या तुम मेरा पीछा करोगे प्रभु जानकर? यही सवाल उसके सामने रख दिया गया। परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सर ढाकने की जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, किसने कहा? चेले ने। देयर आर मैनी सेल्फ प्रोक्लेम चेलेस, डिसाइपल्स। बड़े सारे ऐसे शिष्य चेले हैं जो खुद को क्या कहते हैं? हम यीशु के चेले हैं, पर वैसा उनका जीवन नहीं है जैसा यीशु मसीह चाहता है। अपने आप को वो कहते हैं हम प्रभु के हैं, अपने आप को वो कहते हैं हम खुदा के पीछे चलने वाले हैं, पर जब आप उनका जीवन देखेंगे, उनके जीवन को जांचेंगे, उनके जीवन में वो फल नहीं है जो चेले के जीवन में होने चाहिए। हालेलुया। दूसरे शब्दों में, यदि आप यीशु के शिष्य बनना चाहते हैं तो मन मर्जी से उसका पीछा नहीं कर सकते कि जैसे मैं चाहता हूं मेरे तरीके से मैं उसका पीछा कर लूं। उसका तरीका उसके तरीके से, उसका पीछा उसके तरीके, जैसे वो चाहता है वैसे हम उसका क्या करें? पीछा करें। तो एक और आकर उससे कहने लग गया, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को। हालेलुया। पहले मैं रीति रिवाज पूरे कर लूं, पहले मैं दुनिया की जिम्मेदारियां पूरी कर लूं। जो लोग दुनिया की जिम्मेदारियां, रीति रिवाज पूरा कर कर यीशु के पीछे आना चाहते हैं, वो यीशु के कभी सही शिष्य नहीं बन सकते। हालेलुया। अब आपको यहां लगेगा कि यीशु बड़े कठोर हैं। मैं आपको बताऊं, यदि इस वाक्य को ध्यान से पढ़ें तो इतिहासकार और विद्वान बताते हैं अभी उसका पिता मरा नहीं है। हालेलुया। देयर इज अ टाइम, वहां एक टाइम है, पता नहीं कितना समय लगेगा। हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए। तो वो यीशु से कह रहा है पहले मैं वो कर लूं प्रभु, फिर मैं आपके पीछे आ जाऊंगा जब समय मिलेगा ना। ये जो कॉल है प्रभु की, जो बुलाहट दी है, ये अभी की है, 3 साल बाद की नहीं। कुछ लोग कहते हैं जब बूढ़े हो जाएंगे तब प्रभु का नाम ले लेंगे, जब समय आएगा, जुम्मे के जुम्मे बड़े पादरी साहब आएंगे फिर तौबा कर लेंगे, वो सारी चीजें। अब यहां पर लिखा है, गाल लो, यीशु ने से कहा तू मेरे पीछे, है ना। यीशु ने क्या दी? इसको बुलाहट दी है। यीशु कह रहे हैं तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। इफ यू वांट टू फॉलो मी, यदि तू मेरे पीछे होना चाहता है, यदि सच में मेरा शिष्य बनना चाहता है, तो तेरे जीवन की प्राथमिकता मैं होना चाहिए। हालेलुया। और यहीं से शुरू होती है शिष्यता। शिष्य के जीवन में उसका प्रभु, उसका स्वामी ही उसकी प्राथमिकता है, बाकी सब चीजें बाद में है। हालेलुया, आमीन। और उसके बाद यदि आप पढ़ेंगे तो यीशु का तूफान को शांत करना, दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना, लकवे के रोगी को चंगा करना, और फिर आती है मत्ती की बुलाहट। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? आमीन। एक बुलाहट प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती को दी जिसका नाम है लेवी। लेवी भी उसका नाम है और वो हल्फई का पुत्र है। यीशु ने उसको जाकर कहा मेरे पीछे हो ले। क्या कहा? मैं आपको बताऊं, जिस दिन से मैं उसके पीछे हो लिया हूं मेरा जीवन बदल गया है। और ये एक बुलाहट जो है मेरे पीछे हो ले, ये पूरे संसार के लिए है बुलाहट। यीशु सबको बुलाता है, आमीन। पर यहां हम देखते हैं एक विशेष व्यक्ति को यीशु ने बुलाया है जो चुंगी लेने वाला है, सबके जो चुंगी लेने वाला है। यदि आप यहूदियों की किताब पढ़ें जिसका नाम है तलमुद, कहें तलमुद, तलमुद यदि पढ़ें, ये यहूदियों की एक धार्मिक किताब है, उसके अनुसार चुंगी लेने वालों को चोर कहा गया है, डाकू कहा गया है। तो जो चुंगी लेने वाले थे उनकी समाज में बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। यदि आप किसी चुंगी लेने वाले को देखें तो जो आम यहूदी होता था उसके लिए वो डाकू है, चोर है। वो कहेंगे ये डाकू है, ये चोर है, क्योंकि ये हमसे क्या लेते हैं? चुंगी लेते हैं। अब चुंगी लेना गलत नहीं है, पर जरूरत से ज्यादा चुंगी लेना, जितनी कही गई हो उससे ज्यादा दाम दूसरे से ले लेना, वो गलत था। और ये ऐसा ही किया करते थे। और मैं आपको बताऊं, यदि आपको चुंगी लेने वालों का सरदार बनना है तो वहां पर ठेके चढ़ते थे। आज भी होता ना, वो लगती है बोली, तो वहां पर बोलियां लगा करती थी। और जो ये दूसरे स्क्राइब्स हैं, शास्त्री थे, जो धर्मगुरु थे मंदिर के, ये भी इनके साथ सम्मिलित होते थे। और राजनेताओं के साथ भी ये सम्मिलित होते थे वहां के। और ये चुंगी जो दी जाती थी, जो उसको ही दी जाती थी, जो सबसे बड़ी क्या लगाता था? बोली लगाता था। हालेलुया। और उसके बाद जब बोली बड़ी लगेगी तो पैसे भी बड़े छीने जाएंगे, तो लोगों पर बोझ आ जाता था। और यीशु ने उसको वहां पर ही बैठे हुए देखा। मैं आपको बताऊं, यीशु के समय में आप एक ऐसे व्यक्ति को चुनना पसंद नहीं करेंगे,
यीशु के समय में आप एक ऐसे व्यक्ति को यदि चुन भी लेंगे तो प्रेरित कभी नहीं बनाना चाहेंगे, पर मैं आपको बताऊं मेरा यीशु थोड़ा अलग है। हालेलुया, हालेलुया। वो त्यागे हुओं को चुनता है, वो ठुकराए हुओं को चुनता है, वो उनको खड़ा कर देता है जिनके लिए सब सोचते हैं इनको कौन खड़ा करेगा, इनके लिए कौन करेगा। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोग आपके बारे में कुछ भी कहें, कुछ भी समझे आपके बारे में, आप प्रभु के साथ सही बने रहिए, आप अपने प्रभु का सही से पीछा करिए। जब समय आएगा आपका प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा, आपके लिए लोगों को खड़ा करेगा। वो लोग भी आपके लिए खड़े हो जाएंगे जिनके बारे में आपने सोचा नहीं होगा, क्या ये भी मेरे साथ है। हालेलुया, आमीन। इस तरह से खुदा करता है जब आप उसके पीछे चले। और बाइबल बताती है यीशु की आंख किस पे लग गई? मती के ऊपर लग गई। हालेलुया। और यीशु ने उसको बुलाहट दी। सब कहें बुलाहट दी। आप सब भी स्वर्गीय बुलाहट के साथ बुलाए गए हैं। यीशु ने आप सबको भी कहा है आ मेरे पीछे हो ले। और बाइबल कहती है यीशु ने ये बुलाहट उस मती को भी दे डाली। और ये यकायक बुलाहट थी। ये बिल्कुल ऐसा कि सोचने का मौका भी नहीं दिया गया हो। आमीन। और बाइबल क्या कहती है? वो उसी समय कुर्सी छोड़ के उठ गया। मती लिखता है वो उसी समय उठ गया। मरकुस कहता है वो उसी समय उठ गया। उसके बाद लूका थोड़ा अच्छे से बताया, वो कहते हैं वो सब कुछ छोड़ के क्या करके उठ गया? सब कुछ छोड़कर वो उठ गया। हालेलुया। और एक और बात आपको इन चुंगी लेने वालों के बारे में बताता हूं मैं। चुंगी लेने वाला व्यक्ति यदि किसी आम यहूदी के घर चला जाए तो उस घर को अशुद्ध समझा जाता था, यानी कि वो बड़े ही छोटे दर्जे के व्यक्ति थे। पर बाइबल कहती है जैसे ही उसने यीशु की आवाज को सुना, सब कहे यीशु की आवाज को सुना, हालेलुया, उस बुलाहट को सुना, जब यीशु उसको पुकार रहा है तू मेरे पीछे हो ले, मुझे नहीं लगता मती ने दूसरी बार कुछ सोचा भी है, क्योंकि कलाम कहता है वो सब कुछ छोड़कर उठ गया। मैं विश्वास करता हूं कहीं ना कहीं से मती ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन रखा था। मैं विश्वास करता हूं कहीं ना कहीं से उसने यीशु की कीर्ति के बारे में, उसके कामों के बारे में सुन रखा था। और उस दिन शायद वो ऐसा सोचकर बैठा हो, मुझे नहीं पता, कि एक बार यदि मुझे कहे कि निकला। हालेलुया। और आज भी मैं आपको बताऊं बड़े सारे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम उनको कह नहीं रहे इसलिए वो आ नहीं रहे। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा यदि कोई मिल जाए उसको कलीसिया लाना तो उसको कहिए चल कलीसिया चलें, चल दुआ करें, चल बाइबल पढ़ें, क्या मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं। पीपल आर वेटिंग। हालेलुया। लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि लोग भरे हुए हैं। आमीन। संसार से निराश है। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं जिसने कहा कि मैं संसार से निराश हूं। मैंने एक व्यक्ति से कहा प्रभु यीशु तुझसे प्रेम करता है, वो रोने लग गया क्योंकि ये शब्द उसको कभी किसी ने नहीं कहे थे। एक भाई को जिसको मैं नहीं जानता था, मैंने उसको गले लगा लिया, वो रोने लग गया। वो कहता कभी मुझे किसी ने गले नहीं लगाया। आज मैंने प्रभु से कहा कि यदि मुझे कोई गले लगाए तो मैं अपना जीवन तुझे दे दूंगा। मैंने उसको गले लगाया, उसने अपना जीवन खुदा को दे दिया। आमीन। और मती की ऐसी परिस्थिति लग रही है, मती बस जाने के लिए तैयार है और यीशु से कहा मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। और जो यहां यूनानी भाषा का शब्द इस्तेमाल किया गया है फॉलो मी, इसका अर्थ होता है एक टर्न लेना, और जो आपके जो जिन चीजों में आप पहले हैं उनको बिल्कुल पीछे छोड़कर आगे की ओर बढ़ जाना, उसकी ओर जो आपको बुला रहा है। आमीन। सो यीशु मती को किस लिए बुला रहे हैं? शिष्यता के लिए। किसके लिए बुला रहे हैं? फॉलो मी एंड बी माई डिसाइपल। हालेलुया। मेरा पीछा कर, मेरा शिष्य बन। उन चीजों को त्याग दे जो तेरी हैं, उन चीजों को त्याग दे जिसके द्वारा तू जाना जाता है, और मैं तुझे एक नई पहचान दूंगा। हालेलुया। ये वही मती है जिसने मती का सुसमाचार लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहती है वो यकायक यीशु मसीह के पीछे हो लिया। मेरे पीछे क्या? यकायक यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया। इन चुंगी लेने वालों को संसार ने ठुकरा रखा था, लेकिन मैं आपको बताऊं यीशु मसीह कई बार उनको ही चुन लेते हैं जिसको संसार ठुकरा चुका है। दूसरे शब्दों में, कई बार जो वस्तु किसी के काम की नहीं है वो मेरे प्रभु के काम आ जाती है, और वो चाहे तो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी चीज को भी वो इस्तेमाल कर सकता है। मूसा से वो पूछता है तेरे हाथ में क्या है? मूसा के हाथ में सूखी लाठी थी। उसी लाठी के द्वारा परमेश्वर ने पूरे इज़राइल को छुटकारा दिलाया। याद करिए शमशोन के दिनों में शमशोन के हाथ में क्या आ गया था?
एक हड्डी आ गई, गधे का जबड़ा आ गया था, उसी जबड़े से उसने शत्रुओं को मार गिराया। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में आई हुई छोटी चीज भी महान बन सकती है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु किसी को भी उठाकर इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि यीशु महान है। और बाइबल कहती है ही फॉलोड जीसस इमीडिएटली, उसी समय वो यीशु के पीछे हो लिया। और लूका लिखते हैं वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। हालेलुया। इसका अर्थ पता क्या होता है? पीछे वाली चीजों के साथ अब मेरा कोई संबंध नहीं है। नो टाइज विद द पास्ट। कई लोग प्रभु के पीछे चलते हैं पर भूतकाल में भी फंसे हुए हैं। प्रभु के पीछे चलते हैं पर उन्हीं रीति रिवाज कर्म कांडों में फंसे हुए हैं। प्रभु के पीछे चलते हैं पर बात वही है, पहले मैं अपने बाप को गाड़ के आ जाऊं, धर्म कांड, कर्म कांड, ये कांड, वो कांड। जो लोग पीछे फंसे रहेंगे वो कभी भी यीशु का पीछा संपूर्णता से नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये बुलाहट ऐसी है, और जितनी जल्दी आप और मैं इस बुलाहट को समझ लेंगे उतना आसान होगा यीशु का पीछा करना। क्यों लोगों को यीशु का पीछा करने में तकलीफ होती है? कई लोगों को लगता है यीशु का पीछा करना बड़ा आसान है। पता आसान किनको लगता है? जिन्होंने कभी कुछ कीमत प्रभु यीशु के लिए नहीं भरी। पर ये जो बुलाहट है, इसके लिए आपको कीमत भरनी पड़ेगी। हालेलुया। और अक्सर मैं कहता हूं मुक्ति मुफ्त में है, क्योंकि उसकी कीमत खुदा ने भरी है, पर शिष्यता बहुत महंगी है। शिष्यता के लिए आपको कीमत भरनी पड़ेगी, और उसकी जो एक सबसे बड़ी कीमत है, जानते हैं वो क्या है? वो है आपकी आज्ञाकारिता, द ओबीडियंस। हालेलुया। वो आज्ञाकारिता है। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, बिना सोचे वो यीशु के पीछे हो लिया। आमीन। यदि आज आपको यीशु पुकारे मेरे पीछे हो ले, मैं आपको बताऊं कई लोग इस चर्च में बैठे हैं पर वो यीशु का पीछा नहीं करते। और इसलिए मैंने शुरू में कहा बड़े सारे शिष्य मसीही तो हो सकते हैं, पर बड़े सारे मसीही शिष्य नहीं है खुदा यीशु के। दे आर नॉमिनल क्रिश्चियन बट दे आर नॉट द डिसाइपल ऑफ जीसस, क्योंकि वो यीशु का पीछा नहीं कर रहे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप यीशु का पीछा कर रहे हैं उसकी आज्ञाकारिता में? क्या आप उसके कलाम के अनुसार उसकी आज्ञाकारिता कर रहे हैं? उसके वचनों के अनुसार उसके पीछे चल रहे हैं? यदि नहीं चल रहे तो आज आपको अपने आप से ये सवाल पूछने की जरूरत है, क्या मैं सच में यीशु का शिष्य हूं? क्योंकि जो शिष्य है वो कीमत भरने के लिए तैयार है, वो जो शिष्य है वो आज्ञाकारिता करने के लिए तैयार है। और परमेश्वर आज्ञाकारियों को पसंद करता है, और इसलिए कलाम कहता है मैं बलिदान को नहीं, मैं आज्ञाकारिता को पसंद करता हूं। हालेलुया। आमीन। क्योंकि यहां आज्ञाकारिता होती है, वहां बलिदान देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आज्ञाकारिता अपने आप में ही एक संपूर्ण बलिदान है जो आप प्रभु को दे सकते हैं। He followed Jesus immediately, no if no but। हालेलुया। जब यीशु का पीछा करना है तो if no नहीं, कलीसिया नहीं है, if would नहीं होना चाहिए। खुदा में नहीं बढ़ रहे, बाइबल नहीं पढ़ी, प्रार्थना नहीं करी, क्यों? नो। कई लोग यही करते रहते हैं, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, ये हुआ ये हुआ वो हुआ। हम इसी में फंसे रह जाते हैं। पर मत्ती से पूछिए, मत्ती ने किसी से नहीं पूछा डैडी मैं जावा कि नहीं जावा आज, है ना? मेरी मम्मी रोक लेगी मुझे, कहां गया है, क्यों नहीं आया, लेट हो गया, जल्दी आ गया। बड़ी सारी चीजें उसमें हो सकती हैं, इस बात को समझिएगा। मत्ती ने उस दिन इस बात को प्राथमिकता नहीं दी, प्राथमिकता सिर्फ यीशु था उसके लिए। फिर कुछ लोग कहते हैं बड़ा कठिन है। जी हां कठिन है, इसलिए मैं लोगों से कहता हूं नया नियम बहुत कठिन है। बेशक हम अनुग्रह में हैं, जब अनुग्रह उसने दिया है तो फिर वो बुलाहट भी बड़ी देता है। और आप कहेंगे इतना भारी क्यों? प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। भारी चुप। आपको क्या लगता है अनुग्रह क्यों दिया उसने? क्योंकि बुलाहट बारी है। वो जानता था संसार हमसे घृणा करेगा, वो जानता था लोग पूछते हैं मैं तो प्रभु के पास जाता हूं, मैं तो अच्छा सिखाता हूं, कलाम पढ़ता हूं, संसार हमसे नफरत क्यों करता है? क्योंकि उन्होंने यीशु से भी करी। प्रभु यीशु कहकर गए थे इन्होंने मुझसे नफरत करी है जो तुमसे भी करेंगे। आमीन। तो जो व्यक्ति या संसार जो यीशु से नफरत करता है वो हमसे प्रेम नहीं करेगा। यदि वो यीशु को समझ लेंगे तो हमसे प्रेम करेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि ये जो प्रचार करते हैं ये बाइबल पे आधारित है, ये सच्चे खुदा का प्रचार है। आमीन। और कई बार आपको आज्ञाकारिता के कारण कीमत भरनी पड़ती है। आज्ञाकारिता में चलने के कारण आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। आप पूछेंगे प्रभु मैं तो आज्ञाकारिता में चल रहा था फिर भी कष्ट क्यों? यही कलाम में लिखा हुआ है कि भक्ति अंत के दिनों में जितने लोग भक्ति के साथ जीवन जीना चाहेंगे वो सताए जाएंगे।
हालेलुया, आमीन। कितने लोग मेरे साथ हैं? और कलाम कहता है वो उसी समय यीशु के पीछे हो गया। पहली बात यहां आज्ञाकारिता। दूसरी बात कलाम कहता है वो सब कुछ छोड़कर उठा है। मैं आपको बताऊं, चुंगी लेने वाला व्यक्ति एक अमीर व्यक्ति होगा। मत्ती नहीं लिखता इसके बारे में, ध्यान से सुनिएगा। मत्ती अपने बारे में ऐसा, ही इज नॉट ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ। पर लूका, मत्ती ने वो पार्टी छोड़ दिया कि भाई मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, मेरी तारीफ करनी तो कोई और करे। और कई बार हम अपनी तारीफ खुद करने में लगे होते हैं। हेलो, करते कि नहीं? हम खुद तारीफ कर रहे हैं अपने बच्चों की, हम खुद तारीफ कर रहे हैं हम अपने आप की, मैंने किया। मत्ती इस काम में नहीं पड़ा, वो सिर्फ खुदा के लिए कर रहा है। वो कहता तारीफ भी मिले तो खुदा को मिले, वो चीज में नहीं है कि मेरी तारीफ हो। और यकीन मानिए कि ऐसे लोग तरक्की करते हैं, क्योंकि वो तारीफों के पीछे नहीं भाग रहे, वो खुदा के पीछे भाग रहे हैं। हालेलुया। मत्ती ऐसा कुछ नहीं लिख रहा मैं अमीर हूं, मैंने अपना घर खोला, जी नहीं। वहां लिखा जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठे। ये मत्ती लिख रहा है, ये नहीं लिखा किसके घर में बैठे हैं। पर लूका लिखता है लेवी के घर में गए हैं। हालेलुया। मत्ती के पास एक बड़ा घर भी था, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पर बाइबल, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, बाइबल कहती है वो सब कुछ त्याग कर यीशु के पीछे हो लिया। वो एक बनी बनाई जो उसकी प्रॉपर्टी कह लीजिए, उसका जो खाने का उसका व्यापार है, उसका काम है। उन दिनों में ये जॉब सरकारी जॉब की समान थी। और जो चुंगी लेने वाला उसके पास अपार धन हुआ करता था। याद करिए जक्कई को, हालेलुया। जक्कई के मन में बस लालसा उठी, मैं यीशु मसीह को देखूंगा। और यीशु बोलता बेटा आजा नीचे जक्कई, आमीन। यीशु को उसका नाम भी पता था। और जक्कई नीचे आता है, यीशु उसके घर में जाकर क्या कर रहा है? भोजन कर रहा है। और भोजन यीशु कर रहा है जाकर, और दर्द किसको हो रहा है ना? धर्म गुरुओं को। आज भी धर्म ही विरोध करता है यीशु का, याद रखिए। अब मैं ये नाम नहीं लूंगा कौन सा धर्म, भाई जो ज्यादा कर्म कांडों में है वो ही विरोध कर रहे हैं कि कहीं व्यापार बंद ना हो जाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कितनों को समझ आया? और बाइबल कहती है वो सब त्याग कर, वो अपना धन त्याग कर। और जक्कई के अंदर भी जब बदलाव आया था, उसने किसको त्यागा था? अपने धन को, क्योंकि उसको किससे प्रेम है? धन से प्रेम है। और कई इन दिनों में मैंने बड़ा प्रचार किया देने के ऊपर। मैं दुबई तक गया है, वहां भी ये टेंशन चल रही है। मैंने कहा हमारी कलीसिया में ये टेंशन नहीं है, क्योंकि जब आप लोगों को शिष्य बनना सिखाएंगे, शिष्यों को पता है खुदा के राज्य में कैसे बोना है। हालेलुया, आमीन। मैं कई लोगों से मिला, वो कहते हैं पादरी साहब आपके लिए जान दे देंगे। मैं तो जान छाड़, तू टाइट टाइम दे आकर। आमीन। जान देने की जरूरत नहीं है, प्रभु की आज्ञाकारिता करें बस। नहीं समझ आ रहा? अब मुझे पता जो नहीं देते उनको लगेगा जी नहीं देते इसलिए लग रहा है, आमीन। बाकी वो सब करने के लिए तैयार है। पर जक्कई को पैसे से प्रेम था। और जो लोग क्यों नहीं दे पाते पता, कई लोग इसीलिए क्योंकि उनको अभी भी पैसे से ही प्रेम है। और कुछ लोग कहते हैं पादरी साहब इन्हीं चीजों के ऊपर मुद्दों पर प्रचार क्यों करते हैं? मैं तो देना शुरू करूं, प्रचार बंद कर देना। हालेलुया। मैं नहीं करता, मुझे अजीब लगता है। पर यह भी एक सीखने का तरीका है, क्योंकि यीशु ने बार बार कहा इन चीजों की। यीशु ने कहा या तो तुम पैसे की सेवा करोगे या तुम मेरी सेवा करोगे। दोनों को स्वामी बनाकर तुम मेरी सेवा नहीं कर पाओगे। इस संसार का स्वामी कौन है? हर जगह क्या चलता है? लोग कहते हैं ना बाप बड़ा ना, भैया सबसे बड़ा। हाँ, आज संसार में यही चल रहा है। और मैं बताऊं पैसा बुरा नहीं है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा पैसा बुरा है। मुझे तो बहुत पैसा चाहिए, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हम तो बाइबल तो कहते हैं उसका भय मानने से धन मिलता है। पर यदि तिमुथी की पढ़े तो तिमुथी को पौलुस जब लिखते हैं वो कहते हैं पैसे का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। पैसा जड़ नहीं है जी, आमीन। क्या है? लालच पैसे का। जब व्यक्ति लालची बन जाता है। पर वहां पर जक्कई जो है वो अपना प्रेम यीशु को दिखा रहा है दान देकर। वो कहता है प्रभु जिनसे मैंने धोखे से लिया है उनको मैं 4-5 गुना मोड़ डालूंगा। व्यवस्था से ज्यादा वापस किया उसने। और यहां पर भी जो मती है चुंगी लेने वाला, आप सोचिए वो कितना अमीर होगा, उसके पास धन है। बाइबल कहती है वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया, आमीन। यीशु ने इसको क्या क्या कहा? मेरे पीछे
हो ले, तो सबसे पहली बात, यदि सच में आपको और मुझको यीशु मसीह का पीछा करना है तो बिना आज्ञाकारिता के नहीं हो सकता। हालेलुया। यदि आज आप यीशु की आवाज सुन रहे हैं तो मैं आपको विवश कर दूंगा, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आपसे विनती करूंगा, यीशु का पीछा करना है तो आज ही वो दिन है जिस दिन आपको यीशु का पीछा करना चाहिए। एक निर्णय लीजिए और कहिए, प्रभु मैं आपका शिष्य बनकर आज जीवन आपका पीछा करूंगा। क्योंकि शिष्यता एक दिन की नहीं है, शिष्यता आज जीवन तक की है। जब तक आपके शरीर में श्वास है उसके पीछे चलना है। आमीन। सो पहली बात, यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, वो यीशु के पीछे हो लिया संपूर्ण आज्ञाकारिता में। दूसरी बात, यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, वो यीशु के पीछे हो लिया बलिदान के साथ। सब कुछ त्याग कर जो संसार का है उसका भविष्य था, वो याद रखिए। वो जिस नौकरी पर बैठा है उसका नौकरी भविष्य है, उस भविष्य के ऊपर टिका हुआ है कि उसके आगे वाली फैमिली क्या खाएगी। आमीन। उनके हाथ में ये रहेगा, वो त्याग चुका है। हालेलुया। कई बार हम अपनी आशा इन्हीं चीजों पर रखते हैं, शायद उससे होगा, इससे होगा, पर जिनको प्रभु लेकर चलता है और जो सच्चे मन से यीशु के पीछे हो लेते हैं, मैं आपको बताऊं, उनके लिए मेरा प्रभु मुहैया करता है। और मैंने आज तक एक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो यीशु के नाम से मांग रहा हो कि यीशु के नाम से दे तो बाबा। मिला कोई भिखारी जो यीशु के नाम से मांगता हो? एक हमारे तो बड़े आत्मिक लोग हैं, कंधा हो देखिए, मैं कौन कंधा? पादरी। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? आमीन। बलिदान पूर्वक यीशु का पीछा किया जाता है। सो मैं आपको कहूंगा, यदि यीशु के पीछे चल रहे हैं आज्ञाकारिता, उसके साथ साथ कुछ चीजों को हमें कुर्बान करना ही पड़ेगा। और वो पुरानी दोस्ती हो सकती है, वो दोस्ती जो शायद आपको पाप में गिरा देती है, जो संसार के पीछे आपको खींचती है। जब मैं यीशु के पीछे हो लिया, मुझे कई दोस्ती त्यागनी पड़ी, क्योंकि मैं जानता था अब मैं संसार का मित्र नहीं बन सकता, मुझे यीशु का मित्र बनना है। हालेलुया। आमीन। संसार से थोड़ा बचकर रहें। कलाम कहता है, यदि संसार से मित्रता रखोगे तो वो परमेश्वर से वैर रखना। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जो संसार में जो देशवासी उनसे प्रेम नहीं कर सकते, इसका अर्थ यह है कि हम उनके रीति रिवाजों को फॉलो नहीं कर सकते, हम उनकी मानसिकता के अनुसार नहीं जी सकते जैसे वो जी रहे हैं। हमें परमेश्वर के तौर तरीकों से जीना जरूरी है, क्योंकि हम उसकी शिष्यता में अपने जीवन को दे चुके हैं। हालेलुया। आमीन। तीसरी चीज बाइबल कहती है जो हमें सीखने के लिए मिलेगा, वो क्या है? वो ये है, ही फॉलोड जीसस पब्लिकली। छुप छुप कर नहीं, उसने यीशु का पीछा सार्वजनिक तौर पर किया। हालेलुया। आज बड़े सारे लोग ये कहने से डरते हैं वो यीशु के शिष्य हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? पिछले दिनों में ये बड़ा मुद्दा चला है, आप मसीही हैं तो अपने नाम के आगे क्या लगा लो। मुझे लिखवाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या यीशु ये कहकर गए? क्या ये नाम मसीही यीशु ने हमें दिया? अंताकिया में पहली बार शिष्यों को मसीही पुकारा गया। कहां पर? इट वॉज इन एंटियोक। लेकिन ये नाम हमें किसने दिया? लोगों ने। पर लोगों ने क्यों दिया होगा ये नाम? उनके प्रचार को सुनकर, उनके जीवन को देखकर कि ये लोग मसीह का पीछा करते हैं, इसलिए ये मसीही हैं। हालेलुया। मैं अपने नाम के आगे ये लिखवा लूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर यीशु ऐसा कुछ भी कहकर नहीं गए तो सॉरी, पर मैं सार्वजनिक तौर पर यह कह सकता हूं, मैं यीशु का शिष्य हूं और सदा रहूंगा। हालेलुया। पिछले दिनों में एक व्यक्ति ने कहा कि दूसरी पार्टी को आप पंजाब में लेकर आए तो जितने हमारे जैसे लोग उनको वापस ले आएंगे। मैंने कहा भाई मैं नहीं आ रहा वापस। आमीन। आपको यह बात कहनी है, आपको गवाही देनी है, सार्वजनिक तौर पर आपको सबके सामने आकर कहना चाहिए हम भी यीशु मसीह के शिष्य हैं। हालेलुया। और दृढ़ता से कहें, प्रेज द लॉर्ड। आपको कैसे कहना है? दृढ़ता से कहना, फक्र से कहना। क्या फक्र करते हैं? आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं। आपको फक्र से कहना, यदि फक्र है तो, कि मैं यीशु मसीह का भक्त हूं, यीशु मसीह का शिष्य हूं, और मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि मैं उसके पीछे चलता हूं। फिर कुछ लोग कहते हैं इनके लाभ बंद करो। भाई हम लाभ लेते ही नहीं है। बोलो खुदा यीशु की जय। लाभ के लिए ना हमने प्रभु का पीछा किया, ना किसी और का। मैंने तो नहीं किया, बाकियों का मुझे नहीं पता। जिस प्रभु के मैं पीछे चल पड़ा हूं वो सब मुहैया करता, और वो ना भी करे तब भी मेरा परमेश्वर है, तब भी मेरा प्रभु है।
मैंने आपसे क्या कहा? उसने सार्वजनिक तौर पर यीशु का पीछा किया। पहली चीज जो हमने सीखी वो थी आज्ञाकारिता, वो यीशु का पीछा यकायक करता है। दूसरी चीज जो हमने सीखी वो थी उसने यीशु का पीछा बलिदान पूर्वक किया। अब जब हम बलिदान पूर्वक किस प्रभु का पीछा करते हैं, ये हमारी आराधना को दर्शाता है। हालेलुया। क्योंकि बिना बलिदान के आराधना नहीं हो सकती। तो ये आराधना है उसकी। वर्शिप सिर्फ गाना गाना नहीं है। कुछ लोग अलाप लापते रहते हैं, बस अलाप बड़े अच्छे हैं पर दिल प्रभु से दूर है। ऐसे गीतों का कोई लाभ नहीं है। और इन दिनों में मसीहत का ज्यादा झुकाव किसकी ओर आ चुका है? गीतों की ओर। गीत के ऊपर गीत, गीत के ऊपर गीत। पहले लोग कहते थे कि पत्थर मारो उसको लगेगा। मुझे आज लगता है कि भीड़ में पत्थर मारो किसी ना किसी आराधक को लग जाएगा। वो अच्छी बात है, बड़े सारे आराधक होने भी चाहिए खुदा के घर में, पर क्या हमारा मुद्दा सिर्फ गीत है? और गीत भी ऐसे जो कलाम के अनुसार नहीं है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? बड़ा जरूरी है समझ आना। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा मुद्दा गीत नहीं है। जो सच्ची आराधना है वो उसकी इच्छा को पूर्ण करना है। मैंने बाइबल में कहीं नहीं पढ़ा, हालांकि यीशु गीत गाते होंगे, कि किसी भी राइटर ने लिखते हुए कहा यीशु ने बहुत सारे गीत गाए। पढ़ा कभी आपने यीशु के बारे में? जब वो लिखते हैं उन्होंने क्या देखा? यीशु को प्रार्थना करते हुए, एकांत में समय बिताते हुए। हालांकि मैं विश्वास करता हूं कि यहूदी बड़े गीत गाते हैं और वो भी गाते होंगे, पर इसको प्राथमिकता नहीं दी गई, प्रार्थना को प्राथमिकता दी गई। आमीन। कि वो एकांत में अपने प्रभु के साथ समय बिता रहा है। और वही आराधना है जब आप उसके साथ समय बिताते हैं उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए। जहां तक यीशु क्रूस पर जाने से पहले कहते हैं, ये हो सके तो ये कटोरा मुझसे ले ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। किसी ने मुझसे पूछा आराधना क्या है? मैंने कहा उसकी इच्छा को पूर्ण करना ही आराधना है। आमीन। फिर चाहे आप प्रार्थना करें जो उसकी इच्छा है, उसके लिए स्तुति गीत गाएं, ये भी उसकी इच्छा है, पाक जीवन जिए ये भी उसकी इच्छा है, दूसरों को सुसमाचार सुनाएं ये भी उसकी इच्छा है, कि लोग बचाए जाएं, हर एक चीज उसकी इच्छा में आती है। और ये बाइबल जिसको हम अपनी रूहानी किताब मानते हैं, और ये परमेश्वर की प्रकाशित इच्छा है। दिस इज द रिवील्ड विल ऑफ गॉड। कोई मुझसे आकर ये ना पूछे प्रभु की इच्छा क्या है, ये है खुदा की इच्छा, इसलिए हम इस पर चलते हैं। आमेन। He followed Jesus publicly. उसने अच्छी गवाही दी। उसी समय सब कुछ छोड़ छुड़ा के उठ गया। लोग भी देखते होंगे अब चुंगी कौन लेगा, मत्ती कहां चला गया? मत्ती तो उसके पीछे हो लिए है जो नासरी कहलाता है। हालेलुया। ये कोई समूह नहीं किया उसके ऊपर, अपनी इच्छा से वो प्रभु के पीछे हो लिया है। और इसलिए मैंने कहा आप खुदा का पीछा इसलिए ना करें क्योंकि आपके माता पिता चाहते हैं। कई लोग इसलिए आते हैं कलीसियाओं में, क्यों? माता पिता लेके आ रहे हैं। पर जब तक यीशु आपका व्यक्तिगत प्रभु ना बन जाए तब तक आप उसके शिष्य नहीं हो सकते। हालेलुया। यदि उसका पीछा करना, इट हैज टू बी योर पर्सनल विल टू फॉलो जीसस। ये आपकी व्यक्तिगत इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। आमीन। और जब तक व्यक्ति अपनी इच्छा से उसका पीछा ना करे, कभी उसके राज्य में भी प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन। ये असली मुद्दा है। और बाइबल कहती है वो अपनी इच्छा से उसके पीछे हो लिया। इट वॉज हिज विल। जीसस हैव गिवन हिम द कॉल, मेरे पीछे हो ले। और मैं विश्वास करता हूं ये बुलाहट पूरे संसार के लिए है, क्योंकि यीशु ने एक दूसरे व्यक्ति से भी कहा था मेरे पीछे हो ले। और पीछे हमने ये भी देखा कि बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चल रही है, पर क्या सब चेले थे? नहीं थे। चेला वही है जो उसकी इच्छा पूर्ति के लिए उसके पीछे हो चलता है। आमीन। शिष्य की एक ही इच्छा है कि वो अपने स्वामी की इच्छा पूरी करे, वो अपने प्रभु की इच्छा को पूरी करे। हालेलुया। पर मत्ती यहां तक नहीं रुका। मत्ती का जीवन आज्ञाकारिता वाला जीवन था। वो उसी समय यीशु के पीछे हो लिया। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले। तो पहला कैसे पीछे होना है? आज्ञाकारिता में उसका पीछा करना है। दूसरी चीज बलिदान पूर्वक उसका पीछा करना है, क्योंकि बलिदान ही जो है वो आराधना को दर्शाती है। तीसरी चीज सार्वजनिक तौर पर यीशु का पीछा करना है। कुछ लोग कहते हैं आई एम द हिडन डिसाइपल ऑफ जीसस। हिडन डिसाइपल ऑफ जीसस नाम की कोई चीज दुनिया में वास नहीं करती, ना ही बाइबल इसके बारे में सिखाती है। छुपी हुई शिष्यता प्रकट में होती है। आमीन। आप प्रकट में बताते हैं आप कौन है, आपके जीवन से पता चलने लग जाता है। आप गवाही देते हैं, गवाह बन जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, मत्ती अपने अंतिम श्वास तक यीशु का पीछा करते रहा, सार्वजनिक तौर पर। आमीन। चौथी चीज और अंतिम बात जो आपके साथ बांटना मैं चाहता हूं, मत्ती बचाया गया। सब कहे मत्ती बचाया गया।
पर बचाए जाने के बाद मत्ती वहीं पर नहीं रुका, उसने इस बात को पक्का किया कि जो सत्य मुझे मालूम हुआ है, जो आशीष बरकत मुझे मिली है, जिसके द्वारा मेरे प्राणों का छुटकारा हुआ है, उससे दूसरों के प्राणों का भी छुटकारा हो। सो ही फॉलोड जीसस एंड ही हेल्प्ड अदर्स टू फॉलो हिम एज वेल। उसने खुद उसका पीछा किया और दूसरों को भी आकर कहा कि आओ उसके पीछे हो लो। हालेलुया। और ये आपको मिलेगा लूका का सुसमाचार 5 अध्याय उसकी 28 आयत को हम देखेंगे। वहां लिखा है, तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। तब लेवी ने अपने घर में, किसके घर में? उसने अपना घर यीशु के लिए खोल दिया। हालेलुया। क्या किया उसने? He opened his house for Jesus। यीशु मसीह के लिए उसने अपने घर को खोल दिया। वो कहता, प्रभु ना केवल आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे घर के भी स्वामी हैं। हालेलुया। आमीन। अपने घरों को हमें यीशु के लिए खोलना है। आमीन। वो हमारी सब चीजों का स्वामी बने, तभी वो हमारा स्वामी है। हालेलुया। या तो वो सब चीजों का स्वामी है, या वो बिल्कुल भी स्वामी है नहीं। और यहां पर लिखा है, तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा क्या दिया? पार्टी। वो बचाया गया है, उसके अंदर आनंद उमड़ आया है, वो खुश हो चुका है। उसको आज वो मिल गया है जो उसे पैसा नहीं दे पाया, वो है उसकी मुक्ति और उसकी संतुष्टि और उसकी शांति। हालेलुया। धन उसने बहुत कमाया था, पर उसका मन वहां नहीं लगा। पर जिस दिन उसने यीशु की आवाज को सुना, मेरे पीछे हो ले, उसको अपने जीवन का सबसे बड़ा मकसद मिल गया। और उसकी खुशी में उसने एक बहुत बड़ा भोज दे दिया है। और भोज में किसको बुलाया उसने? और चुंगी लेने वालों की ओर और अन्य लोगों को जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे। किसको बुला लिया उसने? चुंगी लेने वालों को बुलाया। अपने जैसे तमामों को बुला लिया कि भाई हमसे भी कोई प्रेम करता है। हालेलुया। ये एक प्रभु है। वो धर्म गुरु हमें अपने घरों में नहीं आने देते, आराधनालयों में नहीं आने देते, हम आगे नहीं जा सकते। याद रखिएगा, वो चुंगी लेने वाला याद है? एक फरीसी वहां पर मंदिर के अंदर जाके दुआ करता है, चुंगी लेने वाला मंदिर से दूर जाकर कहता है, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। इससे हमें समझ में आता है कि चुंगी लेने वाले मंदिर नहीं जा सकते थे, वो आराधना का हिस्सा नहीं हो सकते थे। पर क्या ही आनंद की बात है, जिनके घर में कोई जाना पसंद नहीं करता था, अब स्वर्ग का प्रभु उनके घर में उतर आया है। हालेलुया। आमीन। इससे यह सीखने को मिलता है, जीसस इज नॉट पार्शियल। मेरा प्रभु पक्षपात नहीं करता कि इसके घर में जाऊंगा, उसके घर में नहीं जाऊंगा, बड़ी जाति के घर में जाऊंगा, छोटी जाति के घर में नहीं जाऊंगा। परमेश्वर के राज्य में जातियां पातियां नहीं है। प्रभु के घर में बस वो आपसे प्रेम करता अपने अनुग्रह के साथ। हालेलुया। कुछ लोग मुझे भी आकर कहते हैं, तुम ईसाइयों में भी क्या है? जातियां हैं, कुछ पेंटेकोस्टल हो, कुछ ये हो, कुछ वो हो, रोमन कैथोलिक हो, बैप्टिस्ट हो। मैं क्या, ये मनुष्य की बनाई है, प्रभु ने नहीं बनाई। हालेलुया। आमीन। प्रभु ने जातियां नहीं बनाई। वो कहता है तुम सब मसीह में, हमें उस एकता का प्रचार करना है, उसी एकता को समझना है। अब यीशु उसके घर में बैठ गए हैं, क्या करने? भोजन करने। और मत्ती ने उस बरकत को अपने तक नहीं रखा। वो कहता तुम भी आओ, तुम भी आओ, भाईजान तुसी भी आ जाओ, भाई तू भी आ जा। तमाम बड़ा बोझ था। ये कलाम में लिखो है, कौन सा बोझ? बड़ा बोझ। पंजाबी व्याह वाली रोटी, बड़े बोझ का उसने पक्की रोटी प्रबंध कर दिया है कि दूसरे लोग आकर भी यीशु से मिले। यानी कि उसने अपने घर का द्वार खोला है ताकि दूसरों के जीवन में यीशु मसीह आ जाए। हमें भी ऐसा करने की आवश्यकता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कुछ लोगों ने पिछले दिनों में अपने घरों में बंदगियां करवाई, जिनमें से हमारी बहन ने भी, जिन्होंने नया घर बनाया, बंदगी करवाई। उन्होंने अपना घर खोला भाई साहब ने, और आस पड़ोस वालों को भी अपने घर में बुलाया ताकि वो भी आकर प्रभु यीशु के कलाम को सुन पाएं। और हमें ऐसा ही करना है, जहां कहीं हम रहें। याद रखिए, आपका घर यीशु का घर होना चाहिए, ताकि लोग जो आपके घर में आए वो यीशु मसीह को जानने चाहिए। हमारे घरों में चुगलियां बंद होनी चाहिए, झगड़े बंद होने चाहिए, आराधना होनी चाहिए, यीशु मसीह के साथ संगति होनी चाहिए, फेलोशिप होनी चाहिए। क्योंकि यहां पर मत्ती ने अपना घर इसलिए खोला है ताकि यीशु के साथ वो और लोग संगति कर सके। और बाइबल कहती है एक बड़ी भीड़ वहां पर आई है। हालेलुया। ना केवल उसने खुद आशीष पाई, खुद बरकत पाई, पर वो कईयों की बरकत का कारण बन गया। दूसरे शब्दों में, ही प्रिपेयर्ड अ टेबल फॉर जीसस। उसने यीशु के लिए मेज को लगाया। हालेलुया। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है।
हो सकता है आप प्रचार ना कर सकें, पर मैं आपसे कहूंगा प्रचारकों के लिए मेज को लगा दें। हालेलुया। जैसे हमारे भाई विक्रम ने करा, हो सकता है वो खुद वैसे नहीं, पर उसने मेज को तैयार किया कि कोई आकर वहां पर क्या कर सके, प्रचार कर सके। हमें ऐसा करना चाहिए, और मत्ती ने वही किया है। मत्ती ने अपने घर में मेज लगाती है ताकि यीशु आकर दूसरों को भी वहां पर क्या दे सके, उपदेश दे सके। हालेलुया, आमीन। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, सबके मेरे पीछे हो ले। तो यीशु का पीछा कैसे किया जाता है? सबसे पहली बात, संपूर्ण आज्ञाकारिता में, आमीन। दूसरी चीज, आराधना करते हुए, जो कि बलिदान को दिखाती है। He followed Jesus sacrificially। तीसरी चीज, उसने सार्वजनिक तौर पर यीशु का पीछा किया, जो कि बताता है उसकी गवाही को। पर वो वहीं पर नहीं रुका, उसने यीशु का पीछा किया और यीशु के लिए अपने घर को खोला ताकि दूसरे भी आकर यीशु से मिल सकें। हालेलुया। हमें भी यही करने की आवश्यकता है कि हम दूसरों के लिए मार्ग तैयार करें, हम दूसरों के लिए रास्तों को खोलें ताकि दूसरे लोग भी आकर यीशु को जाने। और आगे 30 आयत में लिखा है, इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से ये कहकर कुड़कुड़ाने लगे। ये कुड़कुड़ाने वाले लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। ये आपके घरों में हैं, ये आपके ऑफिस में हैं, ये कलीसियाओं में पाए जाते हैं, आप किसी भी देश में चले जाएं, ये लोग आपको, ये जाति हर जगह, जिधर कीड़ियां हर जगह ना, कीड़ियां चींटियां हर जगह मिल जाए, ये जाति कुड़कुड़ हर जगह मिल जाए। इनको कुछ भी पसंद नहीं आता। कलीसिया में पंखे वाइट लगने चाहिए। केड़े वाइट? कॉफी वाइट, लाइट वाइट, ऑफ वाइट, प्योर वाइट। ये वहां भी कुड़कुड़ा देंगे। हर चीज में इनको क्या करना है? उंगली करनी है। पंखे आज 5 नंबर पर लगने चाहिए। जी नहीं, ठंड जा 3 पे लगाओ। दूसरा कहता मुझे ठंड नहीं, 2 पर लगाओ। पंखे होने ही नहीं चाहिए कलीसिया में। आप समझ रहे मेरी बात को? ये हर चीज में क्या करते हैं? आज गीत अच्छे नहीं गाए गए, आज आवाज अच्छी नहीं आ रही, तो भाई तूने इसके बारे में क्या किया? सिर्फ कुड़कुड़ाया है ना। क्या कर दुआ करी कभी, प्रभु जो हो रहा है वो बड़े व्यवस्थित तरीके से हो जाए। शैतान गड़बड़ियां डालता है आकर। आपको पता है शैतान क्या करता है? गड़बड़ियां। ये वो लोग हैं जो खुद कुछ नहीं करेंगे, पर जो कर रहा है उसको भी उंगली कर देंगे जाके। आज अभी ने कैमरा ठीक नहीं लगाया, आज पास्टर जी ज्यादा समय ले गए। मैं एक जगह प्रचार करने गया, मैंने 1 घंटा प्रचार किया और एक व्यक्ति लेट हो गया, मैं भी थोड़ा सा लेट चला गया। मैंने आखिरी 5 मिनट में जो प्रचार किया, उसी 5 मिनट में वो बंदे का जीवन बदल गया। वो मुझे आकर कहता, आखिरी 5 मिनट जो आपने प्रचार किए मेरे अच्छे लगे जाके। हालेलुया, यू नेवर नो, आमीन। और मैंने ऐसे भी खुदा के दासों की गवाहियां सुनी है कि एक प्रभु का दास बहुत लाखों की भीड़ में प्रचार करने वाले एक ये प्रभु के दास हैं, बड़ी चंगाइयां इनके द्वारा होती हैं। ये एक जगह प्रचार कर रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ, कोई चंगाई नहीं हुई, कोई लोग छुटकारा नहीं पाकर गए, और ये प्रभु के साथ आकर रोने लग गया कि प्रभु कुछ भी नहीं हुआ। पर उस पूरी मीटिंग में एक बंदा उनके पास आखिर में आकर कहता मैं बहुत सालों से प्रभु से भाग रहा था, आज आपका प्रचार सुनकर मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। इसलिए कलाम कहता है वो 99 को छोड़कर एक को भी ढूंढने आता है। आपको नहीं पता इस बंदगी के द्वारा कौन बच जाए। हो सकता है आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ये प्रचार शायद हमने पहले भी सुना था, ये मत्ती को हम जानते हैं, ये कौन है? ये तो वही प्रचार है। पर हो सकता है जो भीड़ में बैठा वो पहली बार सुन रहा हो और उसको यीशु का पीछा करने के मायने समझ आ जाए। क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं यीशु का पीछा कैसे करना है? क्या आपके अंदर ये कभी नहीं उठा? यीशु का पीछा करने का अर्थ क्या है? उसका पीछा करने का अर्थ है आजीवन उसके शिष्य बन जाना, उसको प्राथमिकता बनाकर उसकी आज्ञाकारिता में चलना। फॉलो जीसस इमीडिएटली, आमीन। कल नहीं, परसों नहीं। क्या आपको पता है लेट ओबीडियंस इज ऑल्सो डिसोबीडियंस। यदि हम आज्ञाकारिता करने में देरी करें, हम अन आज्ञाकारिता में चल रहे होते हैं। हालेलुया। तो देरी नहीं, यकायक। दूसरी चीज, ही फॉलो जीसस सैक्रिफिशियली, सब कुछ त्याग कर वो यीशु के पीछे हो लिया। और मैंने आपसे कहा कई चीजें आप पर मुझे त्यागनी पड़ेगी यीशु का पीछा करने के लिए। जब वो समय आए तो त्यागने से डरे ना, क्योंकि वो त्याग करना ही पड़ेगा। हालेलुया। तीसरी चीज जो हमने सीखी, उसने यीशु का सार्वजनिक तौर पर क्या किया है? पीछा किया है। वो घबराया नहीं, वो सबके सामने यीशु के पीछे हो लिया है। हालेलुया। और उसके साथ साथ उसने प्रभु के लिए एक मेज भी लगाई है ताकि दूसरे भी आकर यीशु को ग्रहण कर सकें। और मैं नहीं जानता, पर मैं एक बात जानता हूं, उस दिन उन चुंगी लेने वालों की एक बड़ी भीड़ ने
उनमें से कई लोगों ने यीशु को भी ग्रहण किया होगा। हालांकि यह कहानी मत्ती के बारे में है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, हो सकता है आपका पासवान वहां ना जा पाए कई बार, पर आप मेज लगाए तो वहां भी सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर चुंगी लेने वाले ने किसको बुलाया है? अपने मित्रों को। कहता तुम भी आओ, यीशु को जानो। हालेलुया। वो चुंगी लेने वालों को बुला कर रहा है। और फरीसी क्या करने लग गए? कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़कुड़। ये कुड़कुड़ाने वाले लोगों से आप बचकर रहें। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, जो कुड़कुड़ाने वाला जो आत्मा है, जो दुष्ट आत्मा है, जो खुदा का आत्मा नहीं हो सकता, और जिनमें खुदा का आत्मा काम करता है, वो कुड़कुड़ाते नहीं है, वो निष्कर्ष ढूंढते हैं कि इसको सही कैसे किया जाए, प्रभु की चीजों को उत्तम रीति से कैसे किया जाए। हम कुड़कुड़ाने के लिए नहीं चुने गए, हम स्तुति करने के लिए चुने गए हैं, धन्यवाद देने के लिए चुने गए हैं। अब क्या कुड़कुड़ा रहे? तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि तुम इनके साथ क्यों खाते पीते हो। हाँ नो भी खवाओ। नहीं समझ आ रही आपको? भोज इनको दिया गया जो पापी हैं, फरीसियों को नहीं। ये बस देखने आए। हाँ हाँ जी, क्या चल रहा है यहां पर? आराधना हो रही है। अच्छा, हमको क्यों नहीं बुलाया? हमको बुलाना था। फरीसी हम हैं, शास्त्री हम हैं, इन पर हमारा क्या है? वाई दिस इज हैपनिंग? वो कह रहे रिलीजियस एक्टिविटी हो रही है, हमें क्यों नहीं बुलाया गया? हमें प्राथमिकता में बुलाना जाना चाहिए था। सवाल पूछा, और बाइबल कहती है इन्होंने पूछा किससे है? चेलों से, पर जवाब यीशु ने दिया है। यीशु ने उनको उत्तर दिया। अब उत्तर देखिए यीशु मसीह का। वो भी सोचने लगे होंगे। मैं कई बार सोचता हूं, प्रभु यीशु मसीह जैसे उत्तर इनको देते थे ना, इनको सोचने में 5-5 दिन लग जाते थे, क्योंकि जैसे प्रभु ने उत्तर दिया दोबारा कोई नहीं बोला। और ऐसा बार बार हुआ है। यीशु से पूछती है तुमको किसने हक दिया है कि सबत के दिन चंगा? यीशु ने कहा मनुष्य के पुत्र के पास सबत के दिन भी लोगों को चंगा करने का। अब ये सुन ले, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र कौन है? दानियल की किताब में है। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु ने कहा वैद्य भले चंगों के लिए नहीं है परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। हालेलुया। वैद्य की आवश्यकता किसको है? कई लोग कहते हैं प्रार्थना करिए, दवाइयां ना खाइए। मैं कहता हूं आप प्रार्थना भी करें, दवाई भी खा सकते हैं, क्योंकि यीशु ने भी जो डॉक्टरी पेशा है उसको सराहना करी है कि जो बीमार है उसको किसकी आवश्यकता है? बोलते नहीं आप। पर फिर भी हमारा प्रभु अलौकिक रीति से चंगा करता है। ऐसा नहीं कि वो चंगा नहीं करता, पर कुछ बीमारियां जो है दवाइयों से चंगी हो जाती हैं। हालेलुया। पर यदि ना हो तब आप प्रार्थना करिए अलौकिक चंगाई के लिए खुदावन से। और यीशु ने ऐसे कई बीमारों को चंगा किया। मैंने कहीं नहीं पढ़ा। और एक औरत यीशु के पास आई, उसको नली बहने की बीमारी थी, जुकाम था, और प्रार्थना के जुकाम जी नहीं, बाइबल कहती है खून बहने की बीमारी 12 साल से। रोग थे। रोग वो होते हैं जो लाइलाज होते हैं। बीमारियां जो होती हैं जो चंगी हो, सीजन आती चली जाती हैं। आमीन। सो यीशु मसीह ने रोगों को चंगा किया। लोगों के लाइलाज जो थे उनको यीशु, 38 वर्ष से वो व्यक्ति वहां बैठा। यीशु कहता चंगा होना चाहता है, कहता वहां तक कोई लेके नहीं जा रहा मुझे। कईयों को यही लगता है ना, वहां ले जाओ, वहां ले जाओ, बड़ी चर्च, छोटी चर्च, निक्की चर्च, अभिषेक, फूका, पानी, आग, हालेलुया, सब चीजें लोग बोल देते हैं उसी में। मैं आपको बताऊं, आपकी चंगाई किसी भी पासवान के पास नहीं, आपकी चंगाई यीशु मसीह के पास है। आपका छुटकारा यीशु मसीह के पास है। आपकी मुक्ति यीशु मसीह के पास है। हमारे पास आने से कुछ लाभ तो होगा, पर यीशु मसीह के पास आने से अनंत जीवन का लाभ होगा, अनंतता का लाभ होगा। हालेलुया। क्योंकि हम भी उसी से लेकर आपको देते हैं। आमीन। यीशु ने कहा बीमारों को आवश्यकता है वैद्य की, और मैं किनके लिए आया हूं? गुनाहगारों के लिए आया हूं। हालेलुया। और पूरा संसार जो है गुनाह में है। दूसरे शब्दों में यीशु कह रहे हैं जिसको मुक्ति की आवश्यकता है मैं उसके लिए आया हूं, जो ये समझ जाए मैं गुनाहगार हूं। हालेलुया। और इसीलिए लोगों को हम ये समझाते हैं कि आप गुनाह में हैं। कुछ लोग कहते हैं आप पाप का बड़ा प्रचार करते हैं, क्योंकि जब तक लोग यही नहीं समझेंगे कि उनको रोग है तो वो वैद्य के पास क्यों आएंगे? जब आपको पता चलता है आप बीमार हैं तभी वैद्य के पास जाते हैं ना। यदि शरीर में कष्ट ही ना हो, व्यक्ति कहता कोई नहीं, ठीक हो ना भाई, हम करते कि नहीं ऐसा हम? पर यदि बीमारी बढ़ जाए फिर हम दौड़ते हैं। आमीन। सो जब समझ आएगी कि हमारे पास एक रोग लगा है पाप का, और उसका निपटारा केवल यीशु मसीह का रक्त कर सकता है, तब हम यीशु के पास आएंगे। हालेलुया। आमीन। कितनों को समझ आया? और इसलिए यीशु ने कहा मैं गुनाहगारों के लिए आया हूं। और मैं आपको बताऊं, मैं भी एक गुनाहगार था, और जिस दिन मुझे समझ में आया मेरे गुनाहों की क्षमा मेरे प्रभु यीशु के पास है, मैं उसके पीछे हो लिया।
आज मैं लोगों से कहता हूं मैं ईसाई धर्म का पीछा नहीं कर रहा हूं, और लोगों को यही लगता है ये ईसाई बनाते हैं। मैं क्या करेंगे बना के ईसाई? यीशु ने ऐसी कोई आज्ञा बाइबल में नहीं दी ईसाई बनाओ, लिखा कहीं पर? प्रभु कहता है चेले बनाओ। और चेला कौन है? जो अपनी इच्छा से यीशु का, हाँ, इसने इसको भोले बाले लोगों को भटका दिया। भाई मैं चालाक था, मुझे किसी ने नहीं भटकाया, मैं पढ़ा लिखा था, समझ बूझ कर बुद्धि के साथ मैंने यीशु को ग्रहण किया है, उसके पीछे चल पड़ा हूं मैं। आमीन। मैं गरीब भी नहीं था, ऐसा नहीं था रोटी के लाले पड़ चुके हैं इसलिए मैं यीशु के पास रोटी खाने, जी नहीं। मैं बीमार भी नहीं था, मैं चंगाई लेने नहीं आया। जब मैंने यीशु को देखा, उनको समझा, उनकी ओर आकर्षित होकर मैं उनके पीछे हो लिया हूं। आमीन। और कैसे? आज्ञाकारिता के साथ, बलिदान पूर्वक, आमीन, सार्वजनिक तौर पर, और दूसरों के भी छुटकारे का मैं कारण हुआ क्योंकि मैंने यीशु के लिए एक मेज लगाई है। नई वाचा की संगति वही मेज है। हालेलुया। ना केवल ये मेज यहां लगी है, ये मेज हमने दुबई में भी लगाई है जाकर, और कई खुदा के खादम वहां पर मेज लगाकर बैठे हुए हैं कि लोग आए और यीशु के साथ संगति करें। और कुड़कुड़ाने वाले कुड़कुड़ाते ही रहेंगे। इनको किसने बुलाया है? यीशु ने बुलाया है, ताकि उनका प्रचार करें। और अंत में एक बात कहूं, हमें उसका पीछा कहां तक करना है? हमें उसका पीछा सिर्फ रविवार तक नहीं करना, हमें उसका पीछा सिर्फ कन्वेंशन तक नहीं करना, हमें उसका पीछा सिर्फ अभिषेक करवाने तक नहीं करना, हमें उसका पीछा सिर्फ शादियां करवाने के लिए नहीं करना कि पाद सब आके व्याह पाड़ दो। हमें उसका पीछा सिर्फ कब्र तक नहीं करना। जो मसीह का पीछा यह कब्रों तक नहीं है, यह कब्र से आगे की बात है। आमीन। और इतिहास बताता है, क्या बताता है? जो मती है इथोपिया में, ये प्रभु के लिए शहीद हुए थे। इनको भाला मारा गया छोटा जमीन के ऊपर, और उसके बाद इनका दर जो है, दर जो है अलग कर दिया गया, सर अलग शरीर अलग, इनका सर काट दिया गया था यीशु मसीह के लिए। पर क्या मत्ती पीछे मुड़ा? क्या मत्ती ने यीशु का इनकार कर दिया? जी नहीं, क्योंकि उस एक दिन उसने अपने प्रभु की आवाज सुनी थी, मत्ती मेरे पीछे हो ले। मैं बताऊं, उस आवाज में मत्ती ने ना केवल अपनी बुलाहट सुनी थी, पर उसने अपने भविष्य का दर्शन देख लिया था कि इसके पीछे चलूंगा तो अनंतता तक जीवित रहूंगा, इनके पीछे चलूंगा तो मुझे मृत्यु मार नहीं पाएगी, इनके पीछे चलूंगा तो अवश्य मेरे जीवन में कुछ महान होकर रहेगा। मैं विश्वास करता हूं उस एक पुकार में मत्ती ने अपना पूरा जीवन देख लिया था, और मत्ती तैयार था अपने प्राण तक देने के लिए। और यीशु का पीछा कब तक करना है? जब तक शरीर में श्वास रहे। हालेलुया। आमीन। मत्ती उस दिन कब्र में चला गया, पर मत्ती के शरीर वहां गया। मत्ती यीशु का पीछा कहां तक कर रहा है? हालेलुया। आमीन। आज मैंने आपको कितनी बातें सिखाई? 5 बातें। 5 वाली ये थी। हालेलुया। 5 बातें सिखाई। पहली बात, यीशु का पीछा करना क्या है? आज का यही मनन था। आमीन। यीशु ने इसको कहा मेरे पीछे हो ले। और मैंने आपसे कहा यह बुलाहट सबके लिए है, पर यह बुलाहट आप अपनी इच्छा से पूर्ण कर सकते हैं। बुलाहट सबके लिए है, पर आपकी इच्छा से करना है। मेरी मम्मी लेकर आई, मेरे पापा लेकर आए हैं, मेरे पूर्वज भी पीछे चलते इसलिए मैं भी चल पड़ा, जी नहीं। यह आपका व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए कि मुझे यीशु मसीह के पीछे चलना है। और मैं बताऊं सबसे बड़ी दिक्कत कौन कर रहे हैं? जो निर्णय लेके नहीं चलते प्रभु के पीछे, पर जो निर्णय लेके चलते हैं वो कहीं भी खड़े होकर कह सकते हैं वो यीशु का पीछा क्यों कर रहे हैं। और इसके मायने क्या है? पहला मायना फिर से दोहराऊंगा, उसने यीशु का पीछा यकायक किया, आज्ञाकारिता। उसने यीशु का पीछा बलिदान पूर्वक किया, आराधना। उसने यीशु का पीछा पब्लिकली किया, सार्वजनिक तौर पर गवाही देना। उसने यीशु का पीछा खुद भी किया और दूसरों के लिए मेज लगाई। हालेलुया। आमीन। इसको कहते हैं सर्विस या मिशन पूरा किया उसने। 5वीं बात, उसने यीशु का पीछा अपनी मृत्यु तक किया, ताकि एक दिन वो भी मुर्दों में से जी उठे, क्योंकि उसने एक दिन यीशु की आवाज को सुना था, मेरे पीछे हो ले। आज यही बुलाहट प्रभु हम सबको देता है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं किसी भी माध्यम से, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, क्या आप यीशु का पीछा कर रहे हैं? क्या आप यीशु का पीछा करने के मायनों को समझते हैं? यदि नहीं समझते तो जो आज बातें मैंने आपको बताई है उसको अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि एक शिष्य वही है जो अपने प्रभु की इच्छा को प्राथमिकता दे और आज जीवन उसका पीछा करे। उन 5 बातों के साथ आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपने अपने वचन से हमसे बात करी। विशेष करके मत्ती के जीवन से हमने सीखा प्रभु किस प्रकार
आपकी आवाज को सुनकर उसी क्षण वो आपके पीछे हो गया और सब कुछ त्याग दिया उसने। प्रभु आप हमें भी ये लियाकत दे, जब समय आए प्रभु चीजों को त्यागने के लिए हम घबराएं ना, संसार को छोड़ने के लिए हम डरे ना, हमारे अंदर घबराहट नहीं, पर तेरी आत्मा का उत्साह हो, समर्थ हो खुदावन, ताकि हम पूरी क्षमता से तेरे पीछे हो लें। ना केवल हम बचाए जाएं, हम दूसरों के बचने का भी कारण बन जाएं। परमेश्वर जब तक शरीर में श्वास है हम तेरा पीछा करना चाहते हैं, आपके पीछे चलना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा मेरे पीछे हो लो। हम आपके पीछे चलना चाहते हैं, आपकी शिष्यता में आपकी इच्छा को पूर्ण करते हुए हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि आप इस वचनों के द्वारा आशीषित हुए हैं, दूसरों के साथ भी बांटें और प्रभु का पीछा करते रहें। आप सबको आशीष मिले। आमीन।